हम मौजूद हैं इंदिरापुरम में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलाश मानसरोवर भवन है ये। हम चाहेंगे अपने सहयोगी से एक बार दिखाएं कैलाश मानसरोवर भवन। कैलाश मानसरोवर भवन में प्राथमिक उपचार कोविड का तो हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। और वैक्सीनेशन जो हो रहा है यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आप देखे भी होंगे कि लोग आए हुए हैं और पहला डोज अपना, किसी का सेकेंड डोज है वो डोज भी अपना ले रहे हैं। लेकिन कुछ समस्याएं जनता के बीच की जो थी उनको रखा गया है और उनसे पूछा भी गया कि किस किस तरह की समस्याएं आ रही है, अगर उसका फिर कैसे समाधान निकाला जा सकता है। ये सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रम सेवक, बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं यहाँ पर, साथ ही समाज के बंधु भी हैं और सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए ये लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन लगा रहे हैं और लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं। अभी आपने वैक्सीन लगवाया, कोई आपके अंदर डर ऐसा कुछ? नो सर, ऐसी कोई फील नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको इजी वे में लग गया है या आप कब से लगे हुए थे? सर इजी वे में लग गया है, कोई इशू नहीं है सर। यानी कि आप महिलाओं की बात अगर हम करें तो उनको क्या संवाद देना चाहेंगे कि आए वैक्सीनेट लें? बिल्कुल आइए और लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैलाश मानसरोवर भवन पर हम हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। हम इनसे जानते हैं कि क्या जनता को इससे डरने की ज़रूरत है। कई लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है कि जो वैक्सीन लेके जा रहे हैं वो बीमार भी हो रहे हैं। इसमें उन्हें क्या करना चाहिए, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका सर? प्रमोद तिवारी नाम है। तो यहाँ से जो लोग, मैं इसी सेंटर की बात नहीं कर रहा, जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं उन्हें फीवर भी आ रही है, देह में दर्द भी हो रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो वैक्सीन लेके जा रहे हैं वो कम से कम 7 से 8 घंटा सोए नहीं। यहाँ से वैक्सीन लेके जाते हैं और 7-8 घंटा सोना नहीं चाहिए। और शाम को रात्रि में सोते समय अगर उनको ऐसा लगे कि बदन टूट रहा है या फिर हल्की सी कमजोरी महसूस हो रही तो एक पैरासीटामोल ज़रूर ले लें। अगर नहीं लेंगे तो उनको बुखार कम से कम 2 से 3 दिन परेशान करेगा। लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि जो लोग स्लॉट बुक कराना चाह रहे हैं उनका बुक नहीं हो रहा है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसा हुआ है क्रम में। तो लोगों के अंदर एक डर भी बना हुआ है कि क्या ऐसा तो नहीं कि ऊपर से ही बुक हो जा रहा है, या कोई प्रक्रिया है? नहीं, इसका प्रक्रिया है। अब देखेंगे कि एक दिन में 200 स्लॉट बुक होता है किसी भी सेंटर के लिए। अब यूजर हैं 4 से 5 लाख, तो 5 लाख यूजर में 200 स्लॉट का कहाँ पता चल पाएगा। अब हर कोई ऑनलाइन करके बैठा हुआ सर। उसमें क्या होता है कि जिस टाइम में खुलता है 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर सारे स्लॉट बुक हो जाते हैं। खुलने का कोई समय तो निर्धारित ऐसा नहीं है कि हम समझे कि उस समय खुल रहा है तब लोग आए और स्लॉट बुक कराएं? नहीं, खोलने का भी निर्धारित समय, जैसे स्लॉट सपोर्टेड 22 तारीख तक बुक है पूरा, तो 22 तारीख की रात के 22 तारीख की शाम को 6 से 7 बजे के लगभग स्लॉट बंद हो, 5 बजे स्लॉट बंद हो जाता है। 22 तारीख वाला पूरा हो जाता है। 22 तारीख की इवनिंग में 11:59 के बाद, रात के 12-1 बजे के बाद ट्राई करेंगे, सुबह 6-7 बजे के लगभग उनको स्लॉट ज़रूर मिलेगा। लेकिन सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा स्लॉट बुक हो जाता है। एक बहुत बड़ी अफवाह कहें या सच क्या है वो आप ही बता पाएंगे कि वैक्सीनेशन की कमी है सेंटरों पर, ऐसा है क्या? वैक्सीनेशन के सेंटर पे किसी प्रकार की कमी नहीं है। वैक्सीन आज भी हमारे सेंटर पे 500 अवेलेबल है और जितने भी लोग आते हैं सबको हम वैक्सीन लगा के भेजते हैं। वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन बहुत है हमारे पास। तो यहाँ कई सारे बुजुर्ग ऐसे भी आए हैं जिनका कहना ये था कि जब हम आए हैं तो वहाँ वैक्सीन ख़त्म हो गई है, हमें लौटा दिया गया है, ऐसा भी है क्या? यहाँ पे देखो होता क्या है कि इसका एक टाइमिंग होता है। 9 बजे से 5 बजे तक का टाइमिंग होता है। अगर 9 बजे से 5 बजे के बीच में आएंगे तो 100% उनको मिलेगा। लेकिन अगर 5 बजे के बाद आएंगे तो उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई 5 बजे तक पोर्टल चलता है, 5 बजे के बाद पोर्टल बंद हो जाता है, तो फिर चाह के भी हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, लोगों के बीच एक और भी जानकारी फैली हुई है कि जैसे कोई वैक्सीन का डब्बा ऐसा है जिसमें 10 लोगों को दिया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति अगर बच जाता है और डब्बा वो है भी तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें 10 की ज़रूरत है। मालूम होता है कि व्यक्ति एक ही है। दूसरी नंबर बात कि कई बार ऐसा भी हुआ कि ने स्लॉट बुक करा लिया और वो फिर आते नहीं हैं, तो हमारे पास तो स्लॉट बुकिंग है तो उस हिसाब से व्यवस्था हो गई। अगर वो नहीं आते हैं तो फिर हम किनको बुलाते हैं? नहीं, अगर वो नहीं आते तो स्लॉट हमारे पास बचा रहता है। ऐसा नहीं कि जो स्लॉट अगर सपोर्टेड 200 स्लॉट हमारे पास बुक हो, उसमें 150 लोग आए लगाने के लिए, 50 लोग नहीं आए तो ऑटोमेटिक को कैंसिल हो जाता है और स्लॉट हमारे पास पड़ा रहता है। मेडिसिन बची होती है हमारे पास, स्लॉट तो ऑटोमेटिक को कैंसिल हो जाता है, पोर्टल से ही कैंसिल हो जाता है। यानी किसी को डरने की जरूरत नहीं है? वैक्सीन ले सकते हैं। जैसे आज का स्लॉट है तो आज ही लेना पड़ेगा उनको। सेकंड सोचेंगे कि आज का स्लॉट कल आकर के लें तो नहीं ले पाएंगे। जिस दिन का स्लॉट है उसी दिन आकर उनको लगवाना पड़ेगा। जैसा कि आपने साफ तौर से सुना, प्रमोद तिवारी जी थे हमारे साथ, उन्होंने सारी बातें रखी कि जो सवाल जनता के बीच से निकल के आ रही थी, हमने सारे सवाल उनके पास रखे और ये जनता के बीच एक संवाद जा सके, जिससे कि जो भी परेशानी उन्हें आ रही है स्लॉट बुक करने से लेके दवा लेने के पश्चात क्या हो रहा है, आगे कैसे बुक करें, ये सारे सवालों को उन्होंने जवाब दिया है। और जनता अपनी पेशेंस बनाए रखे और अपनी बारी का इंतज़ार करे।
अपने सहयोगी महेश के साथ मैं राजन कुमार, टुडे समाचार गाजियाबाद।